प्रश्नावली 10.2। उससे पहले करते हैं परमेय 10.2। ठीक है, परमेय में क्या कह रहा है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु, एक हाँ, बाह्य बिंदु एक बिंदु है, यहाँ पे है बाह्य बिंदु और ये वृत्त है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 है ना, 2। और ये दोनों बराबर होता है, क्या होता है? बराबर। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसी को ही प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है कि यह बाह्य बिंदु मान लो ये P हुआ है ना, और ये केंद्र है वृत्त का केंद्र O। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी को ही प्रूव करना। पूछता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पूछ लेता है क्वेश्चन। 5 नंबर से नहीं, 3 नंबर में पहले पूछता था, अब तो 3 नंबर खत्म ही हो गया, 2 नंबर रहा है, तो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, बस यही दिया रहेगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखा, एक ये हुआ एक ये हुआ, इसका नाम ये दे देते हैं यहाँ पे, तो इसका बी दे देते हैं। ठीक है, हो गया। अब जो है सो यहाँ केंद्र से और इसको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये त्रिज्या है ना, ओ बी और ओ ए, ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती, त्रिज्या कहलाती है ना, तो त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या हो गया कितना? त्रिज्या। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, ये चतुर्भुज भी बना रहा है। और 1 2 3 इसको मिला ही दो, डॉटेड लाइन छोड़ो, इसको मिला ही दो पूरा, है ना। 1 2 3 ये भी त्रिभुज, 1 2 3 ये भी त्रिभुज। ठीक है ना। पहले दो, एक वृत्त है, बाह्य बिंदु है, तो हम लिख देंगे, दिया है वृत्त केंद्र ये ओ वाला है ना, केंद्र ओ वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ऐसे करके लिखते हैं, वृत्त जिसका केंद्र ओ है ना। और बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा कितना है? AP तथा BP है। ठीक है, AP तथा BP है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना ये समझो पहले, है ना। सिद्ध क्या करना कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? AP बराबर BP। हाँ, यही सिद्ध करना है। ठीक है, AP बराबर BP। अब आते हैं इसमें, देखो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है, कल भी प्रूव किया है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा ये हुआ क्या? AP, और ये जो है OA क्या है? त्रिज्या है, तो ये लंब हुआ। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज BOP में ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ये समकोण त्रिभुज हुआ ना, 90 डिग्री मतलब समकोण, 90 डिग्री मतलब समकोण। समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसमें ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण। ये भी इस त्रिभुज का ये कर्ण हुआ, और इस त्रिभुज का ये भी कर्ण। ठीक है, ऐसा समझ में है ना। और ये देखो, इसमें भी यहाँ ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही होगा, है ना। तो ये OB और OA दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, देखो ये बराबर दोनों, ये बराबर और ये 90 डिग्री, ये बराबर है ना, और ये
90 डिग्री। देखो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में वही है, दोनों में वही है, इसीलिए जब ये दोनों में वही है तो दोनों बराबर होगा दोनों त्रिभुज का, है ना। इसको आते हैं क्या करेंगे आप यहाँ पे रचना रचना नहीं, रचना तो प्रमाण, हाँ प्रमाण में आते हैं। देखो तो कमाल कर दिया, है ना। आते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में ठीक है। देखो अब यहाँ तथा करके लिखे है ना, इस साइड AOP वाला लिखेंगे और इस साइड BOP वाला लिखेंगे, ऐसे करके ही लिखेंगे। यहाँ देखो AO बराबर है BO बराबर है, देखो AO बराबर है BO, ये दोनों त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, है ना। इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे तो ये भी इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है ना। त्रिज्या हमेशा, एक वृत्त का त्रिज्या हमेशा क्या होगा, सेम बराबर होगा, है ना। ये दोनों क्या हो गया बराबर, एक ही वृत्त की त्रिज्या यहाँ लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब लिखते हैं कोण OAP बराबर कोण BOP बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है, ठीक है। ये लंब हो गया। अब लिखते हैं OP बराबर OP, इस त्रिभुज में भी OP है और इस त्रिभुज में भी OP है, दोनों में OP है ना। OP बराबर OP, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ दोनों में है, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ दोनों में। तब यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम हुआ त्रिभुज BOP से। ये कौन सा रूल हुआ, ये हुआ, इसको बोलते हैं बाय, लिखेंगे यहाँ बाय RHS, राइट एंगल, है ना। ये हुआ राइट एंगल, ये हुआ हाइपोटेनस, ये हुआ साइड। देखो कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस हुआ ये वाला, ठीक है, कर्ण, है ना। और H हुआ H हुआ हाइपोटेनियस, R हुआ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब हुआ समकोण त्रिभुज, समकोण, राइट एंगल मतलब हुआ समकोण, तो 90 डिग्री हुआ समकोण, ठीक है, राइट एंगल। उसके बाद हुआ हाइपोटेनियस और S हुआ साइड। अब देखो, अब इस त्रिभुज में देखो, ये कर्ण हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और साइड अलग, अदर दो साइड हुआ, ये भी साइड हुआ और ये भी एक साइड हुआ। इस दोनों में से कोई भी इसका बराबर होता, कोई भी इसका बराबर होता, तो ये RHS से सर्वांगसम होता। किससे होता सर्वांगसम, RHS। पढ़ा होगा SSS SAS, ये सब क्या है, सर्वांगसमता का रूल है, सर्वांगसमता का नियम है ना, इससे सर्वांगसम हो जाता है दो त्रिभुज, है ना। ये भी एक है, ये समकोण त्रिभुज वाला है। समकोण त्रिभुज, जब दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उसका कर्ण या एक भुजा, कर्ण या फिर एक भुजा दोनों के आपस में बराबर होंगे तो वो RHS से सर्वांगसम हो जाता है। जब सर्वांगसम हो गया दो त्रिभुज, सर्वांगसम का मतलब हुआ उस पे अगर उस त्रिभुज को रख देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, है ना। मतलब हु बहू दोनों एक ही जैसा, सर्वांगसम का मतलब हुआ हु बहू दोनों एक ही जैसा, ठीक है। तब ये दोनों सर्वांगसम हो गया, हु बहू दोनों एक ही जैसा का मतलब हुआ इसका हर भुजा बराबर होगा, इसका हर कोण बराबर होगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा बराबर, इससे बराबर क्या हो जाएगा, ये भी देखो, इस त्रिभुज का भुजा AP हुआ और इस त्रिभुज का भुजा BP हुआ, तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए AP बराबर BP, है ना, BP। और यहाँ पे लिख लेंगे बाय CPCT। इसको बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इंग्लिश में सर्वांगसम को, सर्वांगसम को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हो गया, बस हो गया, यही तो प्रूव करना था। यहाँ लिख दो प्रूव, यही प्रूव करना था ना, AP बराबर BP। आया समझ में, बस ऐसे ही बना देना, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10.2 को 1 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु Q है ना, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की, ये हुआ स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद कह रहा है तथा केंद्र की तथा Q की केंद्र से दूरी, तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर। 25 एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, नहीं गलती हो गई, ये Q है, ये यहाँ पे Q है, ठीक है ना। कह रहा है बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर 25 है ना। केंद्र से Q की दूरी कितना है 25 कहता है, तथा केंद्र की Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या, यही हुआ वृत्त की त्रिज्या है ना। थ्योरम कहता है कि किसी स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है ना। इससे ये हो गया कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसको दे दो P, त्रिभुज POQ, समकोण त्रिभुज हो गया है ना। समकोण त्रिभुज में कौन सा थ्योरम काम करेगा, पाइथागोरस है ना। पाइथागोरस थ्योरम पर इसको हम बना ले, कल भी बताए थे पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा मतलब लंब और आधार, हाँ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ देखो ये समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ये हो गया कर्ण, और उसके बाद ये लंब और ये आधार, हमें लंब भी निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण कितना हो गया OQ, कर्ण हो गया OQ का स्क्वायर बराबर लंब हो गया OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ का स्क्वायर। हाँ हमें क्या निकालना है OP को इधर रहने देते हैं, PQ को इधर ले आते हैं, OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, सिर्फ OP चाहिए, सिर्फ OP चाहिए, स्क्वायर किस साइड भेजेंगे, सब पर क्या चढ़ जाएगा रूट, इधर जो भी है उस पर रूट, इधर क्या है OQ का स्क्वायर माइनस OP का PQ का स्क्वायर है ना, दोनों पे रूट आ जाएगा, हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर OP। आप जो जो मान दिया हुआ है वो सब मान इसमें डाल देते हैं। OQ कितना दिया, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस OP कितना दिया 24 का स्क्वायर OP निकाल OP है ना। अब देखो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुने 25 गुने 25 का स्क्वायर हो गया 25 गुने 25 25 525 10 2 12 125 और 25 दूनी 50 625 25 गुने 25 हुआ 625, यहाँ लिखेंगे 625, यहाँ लिखेंगे 625, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 48, नहीं 48 24 गुने 24, 24 दूनी 48 नहीं करना है, 4 चौक 24 का स्क्वायर मतलब हुआ 24 गुने 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और ये 4 दूनी 8 दूनी 4 8 6 7 हाँ 576, यहाँ लिखेंगे 576 बराबर क्या हो गया OP बराबर हो गया बराबर हो गया OP। और हमें क्या चाहिए रूट, इसको घटाओ कितना बचेगा, पहले OP लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं OP लिख लेते हैं। OP बराबर हो जाएगा हाँ घटा 15 में से 6 जाएगा तो 9 9 और उसके बाद ये 11 में 7 जाएगा तो 4 और खत्म 151। कैसे घटाते हो 39 बचेगा। अब देखो 39 को लिख सकते हैं OP बराबर 49, इसको 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, 2 गुना में 2 रहता है तो रूट से बाहर 1 तो बचेगा OP बराबर 7 कितना है सेंटीमीटर के मीटर सेंटीमीटर तो हो जाएगा ये
सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में है 7 हाँ हो गया। देखो इसको इतना करके बनाने की जरूरत न है, बस ये फिगर बनाए, यहाँ ये कर्ण हो बस गया, ये बस इसका, हाँ, डायरेक्ट। बस डायरेक्ट इसमें से इसको कैसे 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का बस स्क्वायर घटा के फटाक बस से निकाल ओपी दो। बराबर बस इतने में निकल बन जाएगा, इतने ये समझाने के लिए इतना बताए, इतना करने की जरूरत है नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम याद रहना चाहिए, उसी के लिए बनता है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में, बस फिगर बनाए और फट से बन गया। आ रहा समझ में? चलो ठीक, उतारो इसको। प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 है ना। आकृति दिया हुआ है 10.11, यही आकृति है 10.11 है ना। इसी आकृति को बनाना है। इसमें कह रहा है टीपी है ना, टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू जो है सो केंद्र ओ वाले वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। और कोण POQ 110 डिग्री दिया हुआ है, और कोण PTQ ये वाला कोण जो है सो निकालना है, ठीक है ना। वाला हाँ, ये वाला कोण जो है सो निकालना। ये दोनों क्या हुआ, स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ना। क्या होती है, लंब होती है। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री, और ये हो गया 110 डिग्री। याद है कुछ? या देखो पहले देखो, यहाँ देखो, 1 2 3 4 कितना भुजा हुआ, 4। तो कोण क्या हुआ, ये 4 भुजा मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज, 4 भुजा मतलब चतुर्भुज। अब हम ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री। अब देखो ये होगा कितना, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 90। और ये कितना हुआ, 90। और ये कितना है, 110। 3 कोण पता है तो एक कोण नहीं निकाल लेंगे। 390 दोनों 90 और 90 हो गया 180, 290 180 और 110, 180 और 110 हो गया 70 डिग्री, 290। अब बचा उन्हें 360 में 90 60, हाँ ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री। आया समझ में, है ना। अब इसी को बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है पी तथा पीटी तथा, बनाना क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट, हाँ ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ। लेकिन फिर भी बना लेते हैं। पीटी तथा क्या दिया हुआ है, पीटी तथा TQ स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है ना। उसके बाद कोण POQ बराबर दिया है 110 डिग्री, है ना। और निकालना क्या करना है, निकालना क्या है, कोण PTQ ये निकालना है, इसी को निकालना है, ठीक है। हम आते हैं चतुर्भुज। पहले देख, पहले ये इसका मान लिख लेते हैं। कोण POPT बराबर कोण OQT बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अब आते हैं चतुर्भुज OPTQ में, है ना। OPTQ में सबको जोड़ दो, सब कोण का जोड़ देते हैं। कोण OPT जोड़ कोण OQT जोड़ कोण PTQ जोड़ कोण POQ बराबर 360 डिग्री। सबका मान दिया हो, इसका 90, इसका 90 लिखो, 90 जोड़ 90, और इसके निकालना ही है तो इसको लिखेंगे कोण PTQ, यही निकालना है, बराबर इसका दिया हुआ 110 दिया हुआ 360 डिग्री। इस सब को जोड़ने के बाद कितना आता है, कोण 290। हाँ, जोड़ने के बाद आता है 290, और जोड़ने के बाद इधर सब प्लस है, इधर क्या है, इधर सब प्लस है, बराबर कुछ साइड कितना है 360। इस सबको बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, इधर हो जाएगा माइनस, कितना होगा 290। अब घटाने के बाद कितना आएगा, 70। ठीक आया समझ में, ये बड़ा हल्का है। आसान है। चलो प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये फिगर बन रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है, PA और PB, है ना। और स्पर्श रेखा है, और परस्पर दोनों स्पर्श रेखा कितना डिग्री के कोण पे झुक रहा है, तो 80 डिग्री के कोण पे झुक रहा है।
दोनों का झुकाव, दोनों के बीच का झुकाव कितना है? 180 डिग्री। कितना डिग्री है? 80 80 डिग्री है ना। कोण पे झुकी है तो कोण पी ओ ओ ए, ये नहीं कह रहा। हाँ, कोण पी ओ ए, ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। कोण दिया हुआ क्या है? दिया है ए कोण पी नहीं, कोण ए पी, कौन सा 80 डिग्री का? यहाँ कोण ए कोण ए पी बी 80 डिग्री। ए कोण ए पी बी 80 डिग्री हुआ। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 90। 90 क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। यहाँ कौन हो जाएगा? ओ ए पी बराबर 90 डिग्री और कोण ओ बी पी बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, ये कोण 80, ये कोण 90, ये कोण 90। तो ये बोला ये चतुर्भुज में आते हैं। देखो 4 भुजा, 1 2 3 4 है ना। ये पूरा कोण एक चतुर्भुज का कोण हुआ। कौन हुआ? ये चतुर्भुज का कोण हुआ है ना। तो ये तीनों कोण दिया हुआ तो ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज ए पी बी ओ में, चतुर्भुज ए पी बी में कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, जो यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे लिखे है ना, वो यहाँ पे लिख करके जोड़ देंगे और प्लस ये वाला कोण, कौन वाला कोण? ए ओ बी, कोण ए ओ बी पूरा, ये कोण पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और पूछ रहा है सिर्फ यही, लेकिन ये पूरा निकाल लेंगे तब ये निकल जाएगा। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360। इस सब का मान दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक नहीं। हाँ दिया हुआ। ठीक है, 80 पहला है 80, दूसरा है 90, फिर है 90। तीनों के जोड़ो कितना होगा? 80 कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360। इधर वाला लिख लिया, इसको जोड़ करके बराबर कुछ सार भेजेंगे तो इधर वाला प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 90 90 270। हाँ 90 90 180 और 180 और 270 कैसे हो? 260 कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा? हाँ 260 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 में 260 घटेंगे कितना हो जाएगा? 100। 100। ठीक है, इतना तक हो गया। हाँ। इतना तक पहले उतार लो, जगह है नहीं आगे बताने की। पहले यहाँ तक उतारो तो उसके बाद आप बताओ। हाँ, यहाँ तक पहले उतारो उसके आगे बताओ। ठीक, यहाँ तक आया कितना? ए ओ बी कितना है? 110 डिग्री। ये पूरा 100 हाँ 100। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आया है 100। पूछ रहा है कौन? यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहीं तक। ठीक है, तो आते हैं पहले त्रिभुज ए पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में, पी बी ओ में। ठीक है, यहाँ पे देखो पी ओ बराबर है पीओ, उभयनिष्ठ है। पीओ बराबर है पीओ, दोनों में है पीओ। देखो पीओ यहाँ से यहाँ तक हुआ ना पीओ, हाँ दोनों में है। हाँ तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद पी ए बराबर पी ए पी बी ए बराबर पी बी। पी ए यहाँ से यहाँ तक हुआ और पी बी यहाँ से यहाँ तक, दोनों स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। यहाँ पे लिख देंगे क्या? यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श रेखा। आया समझ में? उसके बाद है ओ ए ओ बराबर है बी ओ। ये क्या हुआ? दोनों बराबर कैसे हुआ? ए ओ यहाँ से यहाँ तक और बी ओ यहाँ से यहाँ तक, दोनों कैसे बराबर हुआ? दोनों वृत्त की त्रिज्या। यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। हो गया। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी बी ओके। किसके? पी बी ओके बाय
कौन सा रूल से? एस 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 से, भुजा 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 से, साइड 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 से। तीनों भुजा जब बराबर होगा तो वो सर्वांग होगा, है ना? ठीक है। उसके बाद इसीलिए कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ पी। ए ओ पी बराबर हो जाएगा कोण BOP बाय CPCT से, बाय CPCT, है ना? कौन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट, संगत भाग, ठीक है? संगत भाग हो गया। आप देखो कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर क्या है? ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण आएगा? कोण AOB, है ना? AOB का मान कितना है? 100। हाँ, ये दोनों AOP और AOP दोनों बराबर है तो दोनों को जगह पर एक लिख सकते हैं। AOP फिर से लिख दिए और इसके जगह पे लिख दिए 100। ये दोनों को दोनों है तो 2 हो जाएगा, 2 AOP, दोनों सेम सेम है ना? जोड़ेंगे तो 2 AOP हो जाएगा 100 डिग्री। और हमें क्या चाहिए? AP, तो 2 किधर भेजेंगे तो 2 इधर कट जाएगा, सब काट दो, कितना हो गया? 50। तो कोण AOP बराबर क्या हो जाएगा? 50। ऑप्शन में है 50। हाँ है, उधर काट। है समझ में? क्या? हाँ, ये मिटा देते हैं, ठीक है? भाग गया।